श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणम् अयोध्याकाण्डं 63तमः सर्गः। राजा दशरथ का शोक और उनका कौसल्या से अपने द्वारा मुनि कुमार के मारे जाने का प्रसंग सुनाना। प्रभु प्रेमियों, इस प्रसंग को भाव और श्रद्धा से श्रवण कीजिए। जय सिया राम। प्रतिबुद्धो मुहूर्तेन शोकोपहत चेतनः। अथ राजा दशरथः सचिन्ताम् अभ्यपद्यत। रामलक्ष्मणयोश्चैव विवासात् वासवोपमम्। आपेदे उपसर्गस्थं तमः सूर्यम् इवासुरम्। भक्तजनों, राजा दशरथ 2 ही घड़ी के बाद फिर जाग उठे। उस समय उनका हृदय शोक से व्याकुल हो रहा था। वे मन ही मन चिंता करने लगे। प्रेमी जनों, श्री राम जी और लक्ष्मण जी के वन में चले जाने से इन इंद्र तुल्य तेजस्वी महाराज दशरथ को शोक ने उसी प्रकार धर दबाया था जैसे राहु का अंधकार सूर्य को ढक देता है। सभार्ये हि गते रामे कौसल्यां कौसलेश्वरः। विवक्षुरसितापाङ्गीं स्मृत्वा दुष्कृतमात्मनः। स राजा रजनीं षष्ठीं रामे प्रव्राजिते वनम्। अर्धरात्रे दशरथः सोस्मरत् दुष्कृतं कृतम्। प्रभु प्रेमियों, पत्नी सहित श्री राम के वन में चले जाने पर कौशल नरेश दशरथ ने अपने पुरातन पाप का स्मरण करके कजरारे नेत्रों वाली कौसल्या जी से कहने का विचार किया। उस समय श्री रामचंद्र जी को वन में गए 6ठी रात बीत रही थी। जब आधी रात हुई तब राजा दशरथ को उस पहले के किए हुए दुष्कर्म का स्मरण हुआ। स राजा पुत्र शोकार्तः स्मृत्वा दुष्कृतमात्मनः। कौसल्यां पुत्र शोकार्ताम् इदं वचनमब्रवीत्। यदा चरति कल्याणि शुभं वा यदि वा शुभं तदेव लभते भद्रे कर्ता कर्मजमात्मनः। भक्तजनों,
पुत्र शोक से पीड़ित हुए महाराज ने अपने उस दुष्कर्म को याद करके पुत्र शोक से व्याकुल हुई कौसल्या से इस प्रकार कहना आरंभ किया। कल्याणी, मनुष्य शुभ या अशुभ जो भी कर्म करता है, हे भद्रे, अपने उसी कर्म के फल स्वरूप सुख या दुख कर्ता को प्राप्त होते हैं। गुरुलाघव मर्थानाम आरंभे कर्मणां फलम दोषं वायो न जानाति स बाल इति होच्यते। कश्चिदाम्रवणं छित्त्वा पलाशांश्च निषिञ्चति पुष्पं दृष्ट्वा फले गृध्नुः स शोचति फलागमे। प्रभु प्रेमियों, महाराज दशरथ कह रहे हैं कौसल्या जी से, जो कर्मों का आरंभ करते समय उनके फलों की गुरुता या लघुता नहीं जानता, उनसे होने वाले लाभ रूपी गुण अथवा हानि रूपी दोष को नहीं समझता, वह मनुष्य बालक मूर्ख कहा जाता है। कोई मनुष्य पलाश का सुंदर फूल देखकर मन ही मन यह अनुमान करके कि इसका फल और भी मनोहर तथा सुस्वादु होगा, फल की अभिलाषा से आम के बगीचे को काटकर वहां पलाश के पौधे लगाता और सींचता है, वह फल लगने के समय पश्चाताप करता है, क्योंकि उससे अपनी आशा के अनुरूप फल वह नहीं पाता है। अविज्ञाय फलं यो हि कर्मत्वेवानुधावति स शोचेत् फलवेलायां यथा किंशुकसेचकः। सोऽहम् आम्रवणं छित्त्वा पलाशांश्च न्यषेचयम् रामं फलागमे त्यक्त्वा पश्चाच्छोचामि दुर्मतिः। भक्तजनों, महाराज दशरथ कह रहे हैं कौसल्या जी से, जो क्रियमाण कर्म के फल का ज्ञान या विचार न करके केवल कर्म की ओर ही दौड़ता है, उसे उसका फल मिलने के समय उसी तरह शोक होता है जैसा कि आम काट कर पलाश सींचने वाले को हुआ करता है। मैंने भी आम का वन काट कर पलाशों को ही सींचा है। इस कर्म के फल की प्राप्ति के समय अब श्री राम को खोकर मैं पश्चाताप कर रहा हूँ। मेरी बुद्धि कैसी खोटी है। लब्ध शब्देन कौसल्ये कुमारेण धनुष्मता कुमारः शब्दवेधीति मया पापम् इदं कृतं तत् इदं मेनु संप्राप्तं देवि दुःखं स्वयं कृतं सम्मोहादिह बालेन यथा स्यात् भक्षितं विषम्। प्रभु प्रेमियों, महाराज कह रहे हैं कौसल्य, पिता के जीवन काल में जब मैं केवल राजकुमार था, एक अच्छे धनुर्धर के रूप में मेरी ख्याति फैल गई थी। सब लोग यही कहते थे कि राजकुमार दशरथ शब्दवेधी बाण चलाना जानते हैं। इसी ख्याति में पड़कर मैंने यह एक पाप कर डाला था जिसे अभी बताऊंगा। हे देवी, उस अपने ही किए हुए कुकर्म का फल मुझे इस महान दुख के रूप में प्राप्त हुआ है। जैसे कोई बालक अज्ञानवश विष खा ले तो उसे भी वह विष मार ही डालता है,
उसी प्रकार मोह या अज्ञान वश किए हुए दुष्कर्म का फल भी यहाँ मुझे ही भोगना पड़ रहा है। यथान्यः पुरुषः कश्चित् पलाशैर्मोहितो भवेत् एवं मयाप्यविज्ञातं शब्दवेद्यम् इदं फलम् देव्यनूढा त्वमभवो युवराजो भवाम्यहं ततः प्रावृडनुप्राप्ता मम काम विवर्धिनी। भक्तजनों, महाराज दशरथ कौशल्या जी से कह रहे हैं, जैसे दूसरा कोई गंवार मनुष्य पलाश के फूलों पर ही मोहित हो, उसके कड़वे फल को नहीं जानता, उसी प्रकार मैं भी शब्दवेधी बाण विद्या की प्रशंसा सुनकर उस पर लट्टू हो गया। उसके द्वारा ऐसा क्रूरतापूर्ण पाप कर्म बन सकता है और ऐसा भयंकर फल प्राप्त हो सकता है, इसका ज्ञान मुझे नहीं हुआ। देवी, तुम्हारा विवाह नहीं हुआ था और मैं अभी युवराज ही था। उन्हीं दिनों की बात है, मेरी काम भावना को बढ़ाने वाली वर्षा ऋतु आई। अपस्याहि रसान् भौमांस्तप्त्वा च जगदंशुभिः परेताचरितां भीमां रविराचरते दिशम् उष्णमन्तर्दधे सद्यः स्निग्धा ददृशिरे घना ततो जह्य शिरे सर्वे भेकसारंगबर्हिणः। प्रभु प्रेमियों, महाराज दशरथ कह रहे हैं कौशल्या से, सूर्य देव पृथ्वी के रसों को सुखाकर और जगत को अपनी किरणों से भली भांति संतप्त करके, जिसमें यमलोकवर्ती प्रेत विचरा करते हैं, उस भयंकर दक्षिण दिशा में संचरण करते थे। सब ओर सजल मेघ दृष्टिगोचर होने लगे और गर्मी तत्काल शांत हो गई। इससे समस्त मेढकों, चातकों और मयूरों में हर्ष छा गया। क्लिन्न पक्षोत्तराः स्नाताः कृच्छ्रात् इव पततृणः वृष्टिवातावधूताग्रान् पादापानभिपेदिरे पतितेनाम्भसाच्छन्नः पतमानेन चासकृत् आबभौमत्तसारङ्गः तोयराशिरिवाचलः। प्रभु प्रेमियों, महाराज दशरथ कह रहे हैं कौशल्या से, पक्षियों की पांखें ऊपर से भीग गई थीं। वे नहा उठे थे और बड़ी कठिनाई से उन वृक्षों तक पहुंच पाते थे जिनकी डालियों के अग्रभाग वर्षा और वायु के झोंकों से झूम रहे थे। गिरे हुए और बारंबार गिरते हुए जल से आच्छादित हुआ मतवाला हाथी तरंग रहित प्रशांत समुद्र तथा भीगे पर्वत के समान प्रतीत होता था। पाण्डुरारुणवर्णानि स्रोतांसि विमलान्यपि शुश्रुवुर्गिरिधातुभ्यः सभस्मानि भुजङ्गवत् तस्मिन्नतिसुखे काले धनुष्मानीषु मान् रथि व्यायामकृतसङ्कल्पः सरयो मन्वगां नदीम्। भक्तजनों, महाराज कह रहे हैं कौशल्या से, पर्वतों से गिरने वाले स्रोत या झरने निर्मल होने पर भी पर्वतीय धातुओं के संपर्क से श्वेत, लाल
और भस्म युक्त होकर सर्पों की भांति कुटिल गति से बह रहे थे। वर्षा ऋतु के उस अत्यंत सुखद सुहावने समय में मैं धनुष बाण लेकर रथ पर सवार हो शिकार खेलने के लिए सरयू नदी के तट पर गया। निपाने महिषं रात्रौ गजं वाभ्यागतं मृगम् अन्यद्वा श्वापदं किञ्चित् जिघांसुरजितेन्द्रियः अथान्धकारे त्वश्रौषं जले कुम्भस्य पूर्यतः अचक्षुर्विषये घोषं वारणस्येव नर्दतः। प्रभु प्रेमियों, महाराज कह रहे हैं कौसल्या से, हे कौसल्या, मेरी इंद्रियां मेरे वश में नहीं थीं। मैंने सोचा था कि पानी पीने के घाट पर रात के समय जब कोई उपद्रवकारी भैंसा, मतवाला हाथी अथवा सिंह, व्याघ्र आदि दूसरा कोई हिंसक जंतु आवेगा तो उसे मारूंगा। उस समय वहां सब ओर अंधकार छा रहा था। मुझे अकस्मात पानी में घड़ा भरने की आवाज सुनाई पड़ी। मेरी दृष्टि तो वहां तक पहुंचती नहीं थी, किंतु वह आवाज मुझे हाथी के पानी पीते समय होने वाले शब्द के समान जान पड़ी। ततोऽहं शरमुद्धृत्य दीप्तमाशी विशोपमम् शब्दं प्रतिगजे प्रेप्सुः अभिलक्ष्यम् अपातयम् अमुञ्चं निशितं बाणम् अहमाशी विशोपमम् तत्र वागुषसि व्यक्ता प्रादुरासीद्वनौकसः। भक्तजनों, महाराज कह रहे हैं, हे देवी कौसल्या, तब मैंने यह समझ कर कि हाथी ही अपनी सूंड में पानी खींच रहा होगा, अतः वही मेरे बाण का निशाना बनेगा, तरकस से एक तीर निकाला और उस शब्द को लक्ष्य करके चला दिया। वह दीप्तिमान बाण विषधर सर्प के समान भयंकर था। वह उषः काल की वेला थी। विषैले सर्प के सदृश उस तीखे बाण को मैंने ज्यों ही छोड़ा, त्यों ही वहां पानी में गिरते हुए किसी वनवासी का हाहाकार मुझे स्पष्ट रूप से सुनाई दिया। आहेति पततस्तोये बाणाद्व्यथितमर्मणः तस्मिन्निपतिते भूमौ वाग्भूत तत्र मानुषी कथमस्मद्विधेशस्त्रं निपते च तपस्विनी प्रविवेक्तां नदीं रात्रा उदाहारोहमागतः। भक्तजनों, महाराज दशरथ कौशल्या जी से कह रहे हैं, मुझे स्पष्ट रूप से हाहाकार शब्द सुनाई दिया। मेरे बाण से उसके मर्म में बड़ी पीड़ा हो रही थी। उस पुरुष के धराशायी हो जाने पर वहां यह मानव वाणी प्रकट हुई, सुनाई देने लगी। आह, मेरे जैसे तपस्वी पर शस्त्र का प्रहार कैसे संभव हुआ। मैं तो नदी के इस एकांत तट पर रात में पानी लेने के लिए आया था। इषुणाभिहतः केन
वापकृतं मया ऋषिर्हीन्यस्तदण्डस्य वने वन्येन जीवितः कथं नो शस्त्रेण बधो मद्विधस्य विधीयते जटाभारधरस्यैव वल्कलाजिनवाससः। प्रभु प्रेमियों, महाराज दशरथ कौशल्या जी से वह कथा बताते हुए कह रहे हैं। वह तपस्वी कहने लगा, किसने मुझे बाण मारा है? मैंने किसका क्या बिगाड़ा था? मैं तो सभी जीवों को पीड़ा देने की वृत्ति का त्याग करके ऋषि जीवन बिताता था। वन में रहकर जंगली फल मूलों से ही जीविका चलाता था। मुझ जैसे निरपराध मनुष्य का शस्त्र से वध क्यों किया जा रहा है? अरे, मैं तो वल्कल और मृगचर्म पहनने वाला जटाधारी तपस्वी हूँ। को वधेन ममार्थी स्यात् किं वा स्यापकृतं मया एवं निष्फलमारब्धं केवलानर्थ संहितं न क्वचित् साधु मन्येत यथैव गुरुतल्पगं नेमं तथानुशोचामि जीवितक्षयमात्मनः। भक्तजनों, महाराज दशरथ कह रहे हैं कौशल्या से, देवी, वह तपस्वी कह रहा था, मेरा वध करने में किसने अपना क्या लाभ सोचा होगा? मैंने मारने वाले का क्या अपराध किया था? मेरी हत्या का प्रयत्न व्यर्थ ही किया गया। इससे किसी को कुछ लाभ नहीं होगा, केवल अनर्थ ही हाथ लगेगा। इस हत्यारे को संसार में कहीं भी कोई उसी तरह अच्छा नहीं समझेगा जैसे गुरु पत्नी गामी को मुझे अपने इस जीवन के नष्ट होने की उतनी चिंता नहीं है। मेरे मारे जाने से मेरे माता पिता को जो कष्ट होगा उसी के लिए मुझे बारंबार शोक हो रहा है। मातरं पितरं चोभावनुशोचामि मद्वधे तदेतन्मिथुनं वृद्धं चिरकालभृतं मया मयि पञ्चत्वमापन्ने कां वृत्तिं वर्तयिष्यति वृद्धौ च माता पितरा वहं चैकेषुणाहतः। प्रभु प्रेमियों, महाराज दशरथ कह रहे हैं कौशल्य, वह तपस्वी कह रहा था, अरे, मेरे मारे जाने से मेरे माता पिता को जो कष्ट होगा उसी के लिए मुझे बारंबार शोक हो रहा है। मैंने इन दोनों वृद्धों का बहुत समय से पालन पोषण किया है। अब मेरे शरीर के न रहने पर ये किस प्रकार जीवन निर्वाह करेंगे? घातक ने एक ही बाण से मुझे और मेरे बूढ़े माता पिता को भी मौत के मुख में डाल दिया। केन स्म निहताः सर्वे सुबालेनाकृतात्मना तां गिरं करुणं श्रुत्वा मम धर्मानुकाङ्क्षिणः कराभ्यां सशरं चापं व्यथितस्यापतद्भुवि तस्याहं करुणं श्रुत्वा ऋषिर्विलपतो निशि। प्रभु प्रेमियों,
महाराज कह रहे हैं कौसल्या, वह तपस्वी कह रहा है, किस विवेकहीन और अजितेंद्रिय पुरुष ने हम सब लोगों का एक ही साथ वध कर डाला। ये करुणा भरे वचन सुनकर मेरे मन में बड़ी व्यथा हुई। कहाँ तो मैं धर्म की अभिलाषा रखने वाला था और कहाँ यह अधर्म का कार्य बन गया। उस समय मेरे हाथों से धनुष और बाण छूटकर पृथ्वी पर गिर पड़े। रात में विलाप करते हुए ऋषि का वह करुण वचन सुनकर मैं शोक के वेग से घबरा उठा। संभ्रान्तः शोक वेगेन भृशमा संविचेतनः तं देशम् अहमागम्य दीनसत्त्वः सुदुर्मना अपश्यम् इषुणा तीरे सरैवास्तापसंहतम् अवकीर्ण जटाभारम् प्रविद्ध कलशोदकम्। प्रभु प्रेमियों, महाराज कौसल्या जी से कह रहे हैं, कौसल्य, ऋषि का वह करुण वचन सुनकर मैं शोक के वेग से घबरा उठा। मेरी चेतना अत्यंत विलुप्त सी होने लगी। मेरे हृदय में दीनता छा गई। मन बहुत दुखी हो गया। सरयू के किनारे उस स्थान पर जाकर मैंने देखा एक तपस्वी बाण से घायल होकर पड़े हैं। उनकी जटाएं बिखरी हुई हैं, घड़े का जल गिर गया है तथा सारा शरीर धूल और खून में सना हुआ है। वे बाण से बिंधे हुए पड़े थे। उनकी अवस्था देखकर मैं डर गया। मेरा चित्त ठिकाने नहीं था। पांशुषोणित दिग्धांगम शयानं शल्यवेधितं समामुद्वीक्ष्य नेत्राभ्यां त्रस्तमस्वस्थचेतनम् इत्युवाच वचः क्रूरं दिधक्षन्निव तेजसा किं तवापकृतं राजन् वने निवसता मया। भक्तजनों, महाराज कह रहे हैं कौसल्या जी से, कौसल्या, उन तपस्वी की अवस्था देखकर मैं डर गया। मेरा चित्त ठिकाने नहीं रहा। उन्होंने दोनों नेत्रों से मेरी ओर इस प्रकार देखा मानो अपने तेज से मुझे भस्म कर देना चाहते हों। वे कठोर वाणी में यूं बोले, राजन, वन में रहते हुए मैंने तुम्हारा कौन सा अपराध किया था जिससे तुमने मुझे बाण मारा। जिहीर्षुरंभो गुरुवर्थम यदहं ताडितस्त्वया एकेन खलु बाणेन मर्मण्यभिहते मयि। द्वावन्धौ निहतौ वृद्धौ माता जनयिता च मे तौ नूनं दुर्बलावन्धौ मत्प्रतीक्षौ पिपासितौ। प्रभु प्रेमियों, महाराज दशरथ वह पूरा वृत्तांत कौसल्या जी से बता रहे हैं। आगे कहते हैं, कौसल्य, उस तपस्वी ने कहा कि मैंने तुम्हारा कौन सा अपराध किया था जिससे तुमने मुझे बाण मारा। अरे, मैं तो माता पिता के लिए पानी लेने की इच्छा से यहाँ आया था।
तुमने एक ही बाण से मेरा मर्म विदीर्ण करके मेरे दोनों अंधे और बूढ़े माता पिता को भी मार डाला। वे दोनों बहुत दुबले और अंधे हैं। निश्चय ही प्यास से पीड़ित होकर वे मेरी प्रतीक्षा में बैठे होंगे। चिरमाशां कृतां कष्टां तृष्णां संधारयिष्यत नूनं तपसो वास्ति फलयोगः श्रुतस्य वा पिता यन्मां न जानीते शयानं पतितं भुवि जानन्नपि च किं कुर्यात् अशक्तश्चा परिक्रमः। भक्तजनों, महाराज दशरथ कौशल्या जी से कह रहे हैं। वह तपस्वी बोला, निश्चय ही प्यास से पीड़ित होकर वे मेरी प्रतीक्षा में बैठे होंगे। वे देर तक मेरे आगमन की आशा लगाए दुखदायिनी प्यास लिए बाट जोहते रहेंगे। अवश्य ही मेरी तपस्या अथवा शास्त्र ज्ञान का कोई फल यहाँ प्रकट नहीं हो रहा है, क्योंकि पिताजी को यह नहीं मालूम है कि मैं पृथ्वी पर गिरकर मृत्युशैया पर पड़ा हुआ हूँ। यदि जान भी ले तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि असमर्थ हैं और चल फिर भी नहीं सकते हैं। भिद्यमानमिवाशक्तः त्रातुमन्यो नगो नगम् पितुस्त्वम् एव मे गत्वा शीघ्रमाचक्ष्व राघव न त्वाम् अनुदहेत् क्रुद्धो वनम् अग्निरिवैधितः यमेकपदी राजन् यतो मे पितुराश्रमः। प्रभु प्रेमियों, महाराज दशरथ कौशल्या जी को बता रहे हैं। तपस्वी ने कहा, मेरे माता पिता असमर्थ हैं, वे चल फिर भी नहीं सकते। जैसे वायु आदि के द्वारा तोड़े जाते हुए वृक्ष को कोई दूसरा वृक्ष नहीं बचा सकता, उसी प्रकार मेरे माता पिता भी मेरी रक्षा नहीं कर सकते। अतः हे रघुकुल नरेश, अब तुम ही जाकर शीघ्र ही मेरे पिता को यह समाचार सुना दो। यदि स्वयं कह दोगे तो जैसे प्रज्वलित अग्नि समूचे वन को जला डालती है, उस प्रकार वे क्रोध में भरकर तुमको भस्म नहीं करेंगे। राजन, यह पगडंडी अर्थात यह रास्ता उधर ही गई है जहां मेरे पिता का आश्रम है। तं प्रसादय गत्वा त्वं न त्वा संकुपितः शपेत् विशल्यं कुरु मां राजन् मर्म मे निशीतः शरः रुणद्धि मृदु सोत्सेधं तीरमम्बुरयो यथा सशल्यः क्लेश्यते प्राणैः विशल्यो विनशिष्यति। प्रभु प्रेमियों, महाराज दशरथ कह रहे हैं, कौशल्या उस तपस्वी ने कहा, तुम जाकर उन्हें प्रसन्न करो जिससे वे कुपित होकर तुम्हें शाप न दें। राजन, मेरे शरीर से इस बाण को निकाल दो। यह तीखा बाण मेरे मर्म स्थान को उसी प्रकार पीड़ा दे रहा है जैसे नदी के जल का वेग
उसके कोमल बालुकामय ऊंचे तट को छिन्न भिन्न कर देता है। महाराज दशरथ कह रहे हैं कौशल्या जी से, मुनि कुमार की यह बात सुनकर मेरे मन में यह चिंता समाई कि यदि बाण नहीं निकालता हूं तो इन्हें क्लेश होता है। इति माम विषच्चिंता तस्य शल्यापकर्षणे दुःखितस्य च दीनस्य मम शोकातुरस्य च लक्षयामास सर्षिश्चिन्तां मुनिसुतस्तदा काम्यमानं समां कृच्छात् उवाच परमार्थविद्। प्रभु प्रेमियों, महाराज दशरथ कौशल्या जी को बता रहे, मेरे मन में यह चिंता समाई कि बाण नहीं निकालता हूं तो इन्हें क्लेश होता है, और निकाल देता हूं तो ये अभी प्राणों से भी हाथ धो बैठते हैं। इस प्रकार बाण को निकालने के विषय में मुझ दीन दुखी और शोकाकुल दशरथ की इस चिंता को उस समय मुनि कुमार ने लक्ष्य किया। यथार्थ बात को समझ लेने वाले उन महर्षि ने मुझे अत्यंत ग्लानि में पड़ा हुआ देख बड़े कष्ट से कहा, राजन, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। सीदमानो विवृत्तांगो चेष्टमानो गतः क्षयं संस्तभ्य शोकं धैर्येण स्थिरचित्तो भवाम्यहम् ब्रह्महत्या कृतं तापं हृदयादपनीयतां न द्विजातिरहं राजन् मा भूते मनसो व्यथा। भक्तजनों, महाराज दशरथ कौशल्या जी से बता रहे हैं, देवी, उस तपस्वी ने कहा, राजन, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, मेरी आंखें चढ़ गई हैं, अंग अंग में तड़पन हो रही है, मुझसे कोई चेष्टा नहीं बन पाती। अब मैं मृत्यु के समीप पहुंच गया हूं, फिर भी धैर्य के द्वारा शोक को रोक कर अपने चित्त को स्थिर करता हूं। अब मेरी बात सुनो, मुझसे ब्रह्म हत्या हो गई है, इस चिंता को अपने हृदय से निकाल दो। राजन, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, इसलिए तुम्हारे मन में ब्राह्मण वध को लेकर कोई व्यथा नहीं होनी चाहिए। शूद्रायामस्मि वैश्येन जातो नरवराधिप इतीव वदतः कृच्छ्रात् बाणाभिहत मर्मणः विघूर्णतो विचेष्टस्य वेपमानस्य भूतले तस्य त्वाताम्यमानस्य तं बाणं हमुद्धरं स मामुद्वीक्ष्य संत्रस्तो जहौ प्राणांस्तपोधनः। प्रभु प्रेमियों, महाराज दशरथ कौशल्या जी से कह रहे हैं, हे देवी, उस तपस्वी ने कहा, हे नरश्रेष्ठ, मैं वैश्य पिता द्वारा शूद्र जातीय माता के गर्भ से उत्पन्न हुआ हूं। बाण से मर्म में आघात पहुंचने के कारण वे बड़े कष्ट से इतना ही कह सके। उनकी आंखें घूम रही थीं,
उनसे कोई चेष्टा नहीं बनती थी। वे पृथ्वी पर पड़े पड़े छटपटा रहे थे और अत्यंत कष्ट का अनुभव करते थे। उस अवस्था में मैंने उनके शरीर से उस बाण को निकाल दिया। फिर तो अत्यंत भयभीत हो उन तपोधन ने मेरी ओर देखकर अपने प्राण त्याग दिए। जलार्द्रगात्रं तु विलप्य कृच्छ्रम् मर्माव्रणं सन्ततमुच्छ्वसन्तम् ततः सरैवां तमहं शयानं समीक्ष्य भद्रे सुभृशं विषण्णः। प्रभु प्रेमियों, महाराज दशरथ कौशल्या जी से बता रहे हैं, देवी कौशल्या पानी में गिरने के कारण उनका अर्थात उन तपस्वी का सारा शरीर भीग गया था। मर्म में आघात लगने के कारण बड़े कष्ट से विलाप करके और बारंबार उच्छ्वास लेकर उन्होंने प्राणों का त्याग किया। हे कल्याणी कौसल्ये, उस अवस्था में सरयू के तट पर मरे पड़े मुनिपुत्र को देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 63तमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 63वां सर्ग पूरा हुआ। भगवान श्री सीताराम सरकार, वनवासी प्रभु श्री सीताराम सरकार आप सबका सदा सर्वदा मंगल करें। आप सभी प्रभु प्रेमियों को प्रेम प्रकाश दुबे का सादर जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम। श्री राम जय